लाहौर का इलाका है भाटी गेट। वहाँ पे एक नए नवेले दूल्हे को घर जाकर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। इस वाक़ये की डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। लाहौर का इलाका है जी भाटी गेट, जहाँ पे ये अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है। इससे पहले घर के सरबराह हम बताते थे तो वो क्या थे? वालिद थे। यानी कि किसी भी घर का जो सरबराह होता है ना, वो वालिद होता है। लेकिन इसके घर का सरबराह जो एक औरत थी जिसका नाम साजिदा है और उसके 2 बेटे हैं। एक का नाम शहरोज़ है और एक का नाम शहबाज है। शहबाज जो कि छोटा है, जिसकी अभी शादी हुई है, और शहरोज़ जो है वो शादीशुदा है और उसके 2 बेटे हैं। ये एक छोटी-सी फैमिली है और अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। किराए का घर है। साजिदा जो है ना, वो पहले बेवा है और किराए के घर में ये रहते हैं। साजिदा जब छोटे बेटे की शादी करती है, उसके बाद घर में 2 कमरे होने की वजह से घर छोटा पड़ जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी उनके बेटों की और साजिदा की ये कोशिश होती है कि हम इससे थोड़ा-सा बड़ा घर ले लें, तो हमारा इससे ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। शादी के 10-15 रोज़ गुज़रने के बाद वो क्या करती है, साजिदा किसी प्रॉपर्टी डीलर से राब्ता करती है कि हमें एक 3 कमरों वाला या 4 कमरों वाला कोई घर ढूँढ के दो। उसके बाद वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाती है जिसका नाम होता है बिन्यामीन। अब जो बिन्यामीन होता है ना, वो इनको 2-3 घर दिखाता है। 2-3 घर दिखाने के बाद इन लोगों को एक घर उनमें से पसंद आ जाता है। अब घर को देखते हैं, मोस्टली हम जब किराए पे घर लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, कमरे देखते हैं, साफ-सुथरा देखते हैं। उसके बाद छोटे-मोटे जो मसले होते हैं, जब हम उसके अंदर बैठते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि इसके अंदर ये भी मसला है, ये भी मसला है। अब उस मकान की जो डील होती है ना, 15,000 रेंट और 30,000 एडवांस की होती है। उसके बाद वो एडवांस देते हैं और घर में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट हुए ही 2 या 3 दिन गुज़रे, उनके वॉशरूम के मसले-मसाइल और कुछ और मसले-मसाइल उनको नज़र आए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो घर चेंज किया था सुकून के लिए, लेकिन यहाँ पे आके हमें लग रहा है कि ये भी हमारे लिए मुश्किल है, लिहाज़ा अभी 2 दिन हुए हैं, हम क्या करते हैं, घर चेंज कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो बिन्यामीन से राब्ता करते हैं, उसको कहते हैं कि आप ऐसा करो, 2 दिन हुए हैं, आप अपना उतना किराया, जितना किराया आपका बनता है उतना आप काट लें और बाकी हमें पैसे दे दें, या फिर हमें कोई घर इससे अच्छा दिला दें, क्योंकि ये घर हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा सामान जो है ना वो पैक पड़ा हुआ है, हम उसी तरह क्या करेंगे, सामान उठाएँगे, दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएँगे। लेकिन बिन्यामीन कहता है चलो मैं मालिक मकान से बात करता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। 2 दिन के बाद मालिक मकान जो होती है ना, वो मालकिन होती है, वो भी आदमी नहीं होता। बिन्यामीन उससे बात करता है तो वो मालकिन मकान भी कहती है कि मैंने जो एडवांस लिया है वो मैंने वापस नहीं करना, लिहाजा इनको कहें कि वो बैठें अपना टाइम पूरा करें, उसके बाद वो चले जाएँ। बिन्यामीन ये कहता है कि चलो 1 हफ्ता गुज़ारो, उसके बाद हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। उसके बाद 11 तारीख को मालकिन मकान और बिन्यामीन जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो उनके घर आता है और साजिदा से बात करते हैं। जब साजिदा से बात करते हैं, वो कहती है कि 30,000 हमने एडवांस दिया, आप ऐसा करो जितने पैसे बनते हैं वो काट लो, बाकी जो है ना हमें वापस कर दो, हम कोई और घर ढूँढ लेते हैं। लेकिन जो मालकिन मकान होती है वो कहती है मैंने एडवांस नहीं देना, ठीक है। बिन्यामीन के साथ वो सख्ती से बोलती है, उसको कहती है कि मैंने एडवांस वापस इनको नहीं करना, आप ऐसा करो हमारा जो घर है ना वो खाली करवाओ, और मैंने वापस पैसे भी वापस नहीं करने। बिन्यामीन कहता है चलो मैं करता हूँ कुछ। बिन्यामीन मालकिन मकान को साथ लेता है और चला जाता है। लेकिन उस दौरान उनकी बहस कुछ ज़्यादा हो जाती है और चंद रोज़ गुज़रने के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर और के साथ बिन्यामीन दोबारा उनके घर जाता है और उनको कहता है कि आएँ हम बैठते हैं और इस मसले का हल निकालते हैं कि अब इसका करना क्या है। बिन्यामीन जो बातों-बातों में थोड़ा-सा सख्त होता है, उसी दौरान उसका दोनों बेटे, साजिदा के दोनों बेटे जो कि अंदर बैठे होते हैं, वो निकलते हैं घर से बाहर, वो कहते हैं कि भाई आप आराम से बात करो, आपको मसला क्या है? कि हम अल्लाह वास्ते नहीं रहते, हमने किराया दिया हुआ है और आप हम हमारे साथ आके बदतमीज़ी कर रहे हो। लेकिन जो बिन्यामीन होता है उतनी देर से अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और उनके पाँव में गोलियाँ चलाना शुरू कर देता है, और एक गोली साजिदा का जो छोटा बेटा शहबाज होता है, जो अभी नया दूल्हा होता है, उसको लगती है पेट में। उसके बाद वो गिर जाते हैं, घर सारा खूनो-खून। दूसरा बंदा
15 पे कॉल करता है और पुलिस वालों को बताता है कि ये मसला हो गया। बिनियामीन गोली मारने के बाद और जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस पहुँचती है, पुलिस देखती है और शहबाज की ज़िंदगी की सांसें कुछ चल रही थी। वो क्या करते हैं, पुलिस वाले मौका देखने के बाद वो रेस्क्यू वालों को कॉल करते हैं। उसके बाद वो इमरजेंसी उसको म्यूम हॉस्पिटल में मुंतकिल कर देते हैं। 12 दिसंबर को शहबाज की मौत हो जाती है। धूला था, साजिदा का एक छोटा बेटा जो धूला था वो तो इस दुनिया से 12 दिसंबर को चला जाता है और एक बेटा बेड हॉस्पिटल के अंदर बेड के ऊपर पड़ा हुआ है गोली लगने की वजह से। साजिदा है वो ज़ारो कतार रो रही है, अपने मुंह पे थप्पड़ मार रही है, क्या मैं ये मकान ना चेंज करती तो बेहतर था। लेकिन अब एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पिस्टल क्या कर रहा था। एक एफआईआर दर्ज होती है साजिदा की मदय्यत में और बिनियामीन को नामजद किया जाता है और एक नामलूम रखा जाता है कि जो कि उसके साथ था और पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।